हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। इसको हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये 12th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे तरह से कर लेंगे ताकि पेपर में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा वर्गाकार आयत होता है जिसमें रो और कॉलम को रखा जाता है। दोस्तों, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि ए कोई कैपिटल लेटर है, अभी को लिखने का है। ये आयताकार भी लिख सकते हैं इसको, या वर्गाकार भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का दो तरीका है, एक हम वर्गाकार लिख सकते हैं या एक हम आयताकार लिख सकते हैं। आवी को लिखने का दो सिंबल होता है, एक आयताकार होता है और एक आयताकार होता है और एक ये होता है वर्गाकार होता है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, हम लिखेंगे वर्गाकार में। तो दोस्तों, इसका नामकरण कैसे करेंगे आवी में? तो आवी का नामकरण करने के लिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि ये वर्गाकार है, यहाँ पे दिया रहेगा 1 1, यहाँ पे हमेशा रहता है 1 2 1 3। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो को इसमें कोई आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आव्यूह मींस मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है A11 और इसको बोला जाता है A12, इसको बोला जाता है A13। ठीक उसी प्रकार से 10-10 में हम इंक्रीज करते चलेंगे। तो ये 11 है तो लिखेंगे A21, 10 बढ़ा, फिर यहाँ लिखेंगे A22, यहाँ पे लिखेंगे A23। फिर इसमें 10 इंक्रीज करेंगे। ये लिखने के नियम है A31, A32, A33। दोस्तों, मैं अभी सभी को अभी बताया हूँ कि एक आव्यूह में एक रो और कॉलम को लिखने की पद्धति है। तो यहाँ पे जो रो हम किसको बोलेंगे? जो यहाँ पे इधर से है इसको हम बोल लेंगे रो, मीन्स इसको बोलेंगे हम R1 रो है, इसको बोलेंगे हम R2, इसको बोलेंगे हम R3। रो हमेशा सोया हुआ रहता है। जैसे इस पंक्ति में देखिए, इसमें रो मतलब सोया हुआ है, तो रो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो इसको बोलेंगे पंक्ति, R1 पंक्ति है। फिर बात आई इसको हम रो बोलेंगे, तो फिर हम कॉलम किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा, कॉलर हमेशा खड़ा रखा जाता है। तो कॉलर को हमेशा कॉलम से रिलेट करेंगे, तो कॉलर हमेशा खड़ा रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉलम को हम लोग खड़ा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे खड़ा है कॉलम, तो लिखेंगे इसको C1, इसको लिखेंगे C2, इसको लिखेंगे C3। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी नाम आप सभी को याद हो रहे होंगे। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3, और जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे C1, C2, C3। ये हमेशा आई और जे को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? यहाँ पे रो 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम भी 3 है, 1 2 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। जो पहला वाला है वो आई रहता है, जो दूसरे वाला रहता है उसको जे बोला जाता है। आई मीन्स होता है पंक्ति, जे मीन्स होता है कॉलम। तो दोस्तों, आई को हम लिख सकते हैं पंक्ति, इसको लिखेंगे पंक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और इसको बोलेंगे कॉलम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्तंभ, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम, COLOM। ठीक है दोस्तों, तो आव्यूह में कुछ इस प्रकार से एलिमेंट दे रहे हैं और आप सभी से पूछेंगे कि बताओ कि ये पहला कॉलम में दूसरा पंक्ति में क्या है। अगर आपसे पूछेगा तो पहला कॉलम इसमें चले जाइएगा, रो में इसमें चले जाइएगा, कॉलम पूछे दूसरा में इसमें चले जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब आज हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो इसको आप सब याद कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मिटाने वाला लाते हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा, जो सोया हुआ रहेगा वो हमेशा रो रहेगा, जो खड़ा हुआ रहेगा वैसा कि ये कॉलम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स आव्यूह में एडिशन कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों जैसे कि वहां पे क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 2 है, 4 है, 3 है, 2 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन को जो दिया गया है। a बराबर दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। इसको वापस नहीं पढ़ेंगे, इसको 3 पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे। और b बराबर हमको दिया है, वहां से हम देखकर लिख रहे हैं 1 दिया है, 3 दिया है, बड़ा वाला लिख देते हैं 1 दिया है, 3 दिया है, -2 दिया है, 5 दिया है। दोस्तों अब हमको इसको a प्लस b को एडिशन करना है। तो a प्लस b को एडिशन करने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा क्योंकि कोटियां समान होगी। अब बात आया कि सर यहाँ पे कोटियां क्या होता है, तो i इधर बराबर होना चाहिए j का। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना क्रॉस कितना का है, इसमें 2 रो है तो लिखेंगे 2, इसमें 2 रो है, एक r1 है और एक r2 है, और इसमें कॉलम कितना है, ये भी 2 है, एक c1 है और एक c2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 का। और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे भी वैसे ही है, तो लिखेंगे 2 क्रॉस 2 का। इसका पहला इसको बोला जाता है i और इसको बोला जाता है, इसको j बोला जाता है। तो जब i और j का मान बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि कोटियां बराबर हो गए दोस्तों। तो इसको हम एडिशन कैसे करेंगे, अब हम एडिशन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोटि बराबर है तो हम लोग एडिशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे i बराबर 2 है और j बराबर 2 है। जब i और j के बराबर हो जाएगा तो एडिशन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे बराबर है, तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो दोस्तों इसको बोला जाता है a11, इसको बोला जाता है a11। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी के घर में शादी होंगे तो ठीक है दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे कि जब किसी घर के यहाँ शादी होता है तो सेम सेम बिरादरी का देखा जाता है, सेम सेम कास्ट का देखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी इसमें वैसा ही करने वाले हैं। इसको इसका तुलना इससे करेंगे, पहला का तुलना पहले से करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे और इसका तुलना इससे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला में दिया है 2 दिया है, a का पहला में 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो लिखेंगे 2 प्लस 1। इसमें दिया है 4 दिया है और इसका दूसरा में दिया है 3, तो लिखेंगे 4 प्लस 3। फिर यहाँ पे दिया है 3, फिर यहाँ पे दिया है -2, तो लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे -2। फिर इसमें दिया है 2 और इसमें दिया है 5, तो लिखेंगे 2 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 2 प्लस 1 इसका हो जाएगा 3 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 7, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 - 2 इसका तो 1, फिर यहाँ पे 2 प्लस 5 इसका तो 7। तो दोस्तों हम लोग का फाइनल आंसर यही रहने वाला है। तो हम लोग कर चुके हैं एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। सेम चीज को देखेंगे, इसको अभी बताया था, इसको बोला जाता है a11, इसको भी बोला जाएगा a11। दोस्तों a11 का तुलना a11 के साथ में किया जाता है, तो इसको हम एडिशन किए 1 के साथ, फिर 4 को एडिशन किए इसके साथ, फिर इसका एडिशन इसके साथ, फिर इसका एडिशन इसके साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब एडिशन सीख चुके हैं, अब हम लोग को सीखना है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे सीखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी करना कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी एडिशन किए हैं वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, तो अगर इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो यहाँ पे दिया रहेगा a - b। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, कैमरा को हम चेक करके आते हैं क्या वीडियो बन रहा है या नहीं। हाँ दोस्तों वीडियो बन रहा है। तो हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना क्या है a - b। तो अब a - b हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों जैसे ही हम एडिशन किए थे वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो a का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2 दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। अब बीच में लगाएंगे माइनस, चूंकि हमको माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे दिया है b बराबर कितना है 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। दोस्तों अभी हम लोग एडिशन में जैसे किए थे कि सेम वाले को ऐड किए हैं, वैसा इसमें सेम वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ में पहला में कितना दिया है 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है,
तो लिखेंगे 2, बीच में है माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर दिया है 1 तो लिखेंगे 1, फिर इसका कहानी खत्म हो गया। अब बचा कौन, 4 बचा और इधर में 3 बचा, तो लिखेंगे 4 माइनस 3, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब इसमें 3 है और इसमें -2 है, तो लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे है 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है लेकिन उससे पहले माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का आंसर आने वाला है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1 is equal to 1, 4 - 3 1। दोस्तों 3 ये माइनस है, ये माइनस है, तो जब माइनस माइनस मिलेगा तो हमेशा प्लस बनता है, तो यहाँ पे 3 - 2 है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो 3 + 2 बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 - 5 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। यही है हम लोग का सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं कि इसमें अभी में मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो जैसा हम लोग एडिशन अभी किए हैं वैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सिर्फ फर्क इसमें चिन्ह का है। अगर हमको एडिशन करना रहा तो हम एडिशन करेंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे किए कि हम लोग को एडिशन करना रहेगा तो सेम बिरादरी को एक साथ जोड़ेंगे, जैसा कि अगर इसको हम एक एग्जांपल दें तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे होता है A11 A12 A1 A12 A21 A22। दोस्तों एक यहाँ पे भी करेंगे A11 A12 A1 A21 A22, तो देखिए A11 सेम मिल रहा है तो सेम को सेम के साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इसको क्या बोलता है एडिशन, तो एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी अदिश राशि को अवयव से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। किसी भी अदिश राशि को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अवयव से, तो इसका एक कंसेप्ट लिख लेते हैं, जैसा कि एक के कोई मतलब एक अदिश राशि है, यहाँ पे a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, c दिया रहेगा, d दिया रहेगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि अवयव में जब भी कोई अदिश राशि दिया रहेगा तो अवयव के अंदर जितना एलिमेंट रहेगा उसका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में किसी का शादी विवाह होता है तो किसी घर में एक लिए न्योता कार्ड जाता है तो उसके घर वाला सभी लोग जाते हैं, ठीक उसका काम यही है। ये आएगा एक अदिश राशि आएगा तो लेकिन सब में मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि घर में कार्ड आएगा तो सब लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर के एक अदिश राशि है तो सब में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब में गुना करेंगे तो इसका आएगा क्या, के को 1 से गुना करेंगे तो आएगा के ए, और के को b से गुना करेंगे तो आएगा के b, अगर के को हम c से गुना करेंगे तो आएगा के c, के को d से गुना करेंगे तो आएगा के और d। दोस्तों यहाँ पे जो के है एक अदिश राशि है, एक क्या है अदिश राशि है, अदिश राशि है, राशि बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, इतना मानिए कि ये सिर्फ अदिश है, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको जैसा कि क्वेश्चन में आप सभी को दे दिया रहेगा कि यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, 2 × 4 8 आ जाएगा, 2 × 5 10 आ जाएगा, तो यही हम लोग का आ जाएगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी हम लोग को मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुना करना रहेगा तो हर एक एलिमेंट में गुना होगा, लेकिन अगर यही बात हम लोग डिटरमिनेंट में करते हैं तो डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही रो या सिर्फ एक ही कॉलम में बात होता, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा कि जब किसी अदिश से गुना करेंगे तो सब एलिमेंट में गुना होगा, जैसा कि के को a से मल्टीप्लाई भी होगा, के b से भी मल्टीप्लाई होगा, के c से भी मल्टीप्लाई होगा, के d से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे k × a के हो जाएगा, k × b के भी हो जाएगा,
k इंटू सी के सी हो जाएगा और k इंटू डी के डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो इस एडिशन मल्टीप्लिकेशन में सीख गए हैं, लेकिन हम लोग अदिश का सीखे हैं। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन दो एक और होता है। हमको एक क्वेश्चन से चलेंगे। 3a माइनस सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3a माइनस सी दिया हुआ है। तो इसको हम अब सॉल्यूशन करेंगे। तब तक थोड़ा सा ले जाएंगे। कितना दिया है दोस्तों? 3a माइनस सी दिया है। तो लिखेंगे 3a माइनस सी दिया है, 3a माइनस सी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और देखिए a का मान कितना दिया हुआ है? 2 4 3 2 2 4 3 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 2। फिर बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस है। और c का मान वहां से देखेंगे c का मान क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे c का मान दिया -2 5 3 4। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो जस्ट इसके पीछे बताया है कि अगर कोई अदिश रहा तो सबके साथ गुना होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमको सब एलिमेंट के साथ में करना है। तो इसको हम एलिमेंट में सबके साथ गुना करेंगे तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 4 बताइए आप सब 12 आएगा। 3 इंटू 3 9 आएगा। 3 इंटू 2 6 आएगा। फिर बीच में सिंबल है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कुछ गुना नहीं करना है, क्योंकि ये स्पेशल -2 साइड है तो इसमें गुना नहीं करेंगे। तो जो दिया है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब अभी हम लोग को अभी हम बताए थे कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सेम बिरादरी को सेम से करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इसमें पहला दिया है 6, इसका पहला दिया है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे -2 है तो लिखेंगे -2। फिर अब इसका कहानी खत्म हो गया, इसका अब आएंगे इसमें और इसमें। तो इसमें दिया है 12, यहाँ पे बीच में है माइनस तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पे दिया है 5 तो लिखेंगे 5। अब यहाँ इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 9, इसका फर्स्ट में लिखा है 3 तो लिखेंगे 9 - 3। यहाँ पे दिया है 6 - 4 तो लिखेंगे 6 - 4। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस हमेशा प्लस बनता है दोस्तों, आप सभी को याद होगा। तो 6 + 2 हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 12 - 5 इसका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 - 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 - 4 2 आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर यही रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ये तो देखे थे किसी अदिश के साथ कैसे गुना किया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। इसको हम मिटा देते हैं, आप सभी याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि जो भी अदिश दिया हुआ है उसको हम सब में गुना कर देंगे इस आयताकार में। तो 3 इंटू 2 6 आएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा। यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। इसमें कोई कुछ भी नहीं दिया हो तो सेम लिख देंगे। अब हमको इसको बीच में देखना है क्या दिया हुआ। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस करते, अगर यहाँ पे गुना रहता तो हम लोग गुना करते। तो दिया है माइनस तो माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे भी -2 है तो -2 देंगे। फिर यहाँ पे 12 है तो लिखेंगे 12, बीच में है माइनस तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे है 5 तो लिखेंगे 5। ठीक उसी प्रकार से 9 - 3 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा। आंसर निकालेंगे तो 6 - +2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। और इसका 12 - 5 = 7, फिर 9 - 3 6 6 - 4 2। तो ये हमको फाइनल आंसर मिल गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे वीडियो में बने रहिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, मात्र 25 मिनट का होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं a इंटू बी को हम लोग कैसे करेंगे। a इंटू बी क्या है तो देखेंगे a इंटू बी। तो a बराबर कितना दिया है? 2 दिया है, 4 दिया है, 3 2। तो लिखेंगे 2 4 3 2।
और b बराबर हम लोग देखेंगे, b बराबर दिया है, b बराबर 1 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है और -5 दिया है, सॉरी -2 दिया है, 5 दिया है। दोस्तों अब इसको हमको निकालना है a डॉट b मींस गुना करना है। तो इसमें एक स्पेशल सिंबल बनता है जो हम आपको अभी बताते हैं। जो इसमें एक स्पेशल सिंबल बनता है वो सिंबल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। इसको सोल्व करने से पहले हम आप सभी को एक क्वेश्चन एग्जांपल बताते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा दिया रहे, एग्जांपल लेते हैं, अगर ये रो है मींस एक रहा रो मींस, चलो क्वेश्चन से बता देते हैं, हमको लेना रहेगा a इंटू बी, ठीक है दोस्तों। तो a इंटू बी को कैसे करेंगे? a इंटू बी को करने के लिए इसको बोला जाता है रो, इसको बोला जाता है कॉलम, इसको बोलेंगे r1, इसको बोलेंगे r2, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इसको बोलेंगे हम C1, इसको बोलेंगे हम लोग C2, इसको बोलेंगे हम लोग R1, इसको बोलेंगे R2। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का नियम कहता है कि हम जब भी गुना होंगे तो रो को कॉलम के साथ गुना करना होता है। ये R वालों को रो बोला जाता है, C वालों को कॉलम बोला जाता है, तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रो में कितना दिया है। रो का गुना ऐसा, इधर जो सोया हुआ रहेगा वो रो रहेगा, जो खड़ा हुआ रहेगा वो कॉलम रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो बारी आई कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करिएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसका कहता है कि रो को गुना हमेशा कॉलम के साथ करना है। दोस्तों यहाँ पे रो में कितना दिया है? 2 दिया है, तो लिखेंगे 2, फिर गुना का सिंबल लगाएंगे। फिर इसमें पहला में कितना दिया है? 1 दिया है, तो लिखेंगे 1। फिर बीच में हम लोग को एडिशन करना होगा, तो लिखेंगे प्लस। फिर अब इसमें आएंगे दूसरे कॉलम में आएंगे, तो कितना दिया है? रो में आएंगे तो 4 है, तो लिखेंगे 4। अब इसके सामने में कितना दिया है? इसमें आएंगे, ना कि इसमें जाएंगे। एडिशन में क्या हो रहा था कि सेम वाले से ऐड हो रहा था और सेम वाले से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं ऐसा होता। रो को हमेशा कॉलम के साथ करना है। तो 2 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 क्रॉस 2। दोस्तों ये 2 है इसलिए यहाँ पे 2 आया। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसको हम इसके साथ में करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2, तो लिखेंगे 2। यहाँ पे क्या करेंगे? गुना, तो गुना करेंगे। यहाँ पे इसका पहला में दिया है 3, तो लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ पे आएंगे तो दिया है 4, तो लिखेंगे 4। इसके नीचे में दिया है 5, तो लिखेंगे हम 5। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम लोग को R2 में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका पहला दिया है 3, तो लिखेंगे हम लोग 3। अब इसमें दिया है 1 दिया है, तो लिखेंगे 1, बीच में लगाएंगे प्लस। अब इसमें 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसमें हम इसका कर चुके हैं, तो फिर आएंगे तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग करेंगे तो दिया है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर दूसरा कॉलम को हम इसमें, दूसरा रो को हम अब इसके साथ करेंगे दोस्तों। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे? इसको हम इससे किए, अब यहाँ पे आया 2, इसको हम इससे कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रॉस। अब इससे करेंगे तो 3 आएगा, बीच में लगाएंगे प्लस। फिर अब इससे इसको इसके साथ करेंगे तो 3 क्रॉस। यहाँ पे कितना दिया है? इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहेगा आप बताते हैं। यहाँ पे जब हम रो का गुना कॉलम के साथ करेंगे, फिर रो का गुना कॉलम के साथ करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग रो में जा रहे हैं, फिर यहाँ पे कॉलम आएंगे, तो 3 क्रॉस 1 होगा। फिर इसको गुना इसके साथ करेंगे तो 2 क्रॉस 2 होगा। अब 3 क्रॉस 3 के साथ करना है, फिर 2 क्रॉस 5 के साथ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 5। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो 2 गुना 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आएगा। फिर 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आएगा। फिर इसमें करेंगे 6 आएगा, तो लिखेंगे 6 प्लस 20। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 प्लस 4, यहाँ पे करेंगे तो 9 प्लस 10। अब इसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो इसको करेंगे तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 आएगा, 6 प्लस 20 इक्वल टू 26 आएगा।
यहाँ पे 3 + 7 3 + 4 = 7 आएगा, फिर 9 + 10 19 आएगा। तो हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों आप सभी को ये संक्षेप से बता दिया मैंने कि रो को कॉलम के साथ हमेशा गुना किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।